सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर। मैं तो गाइस ये है पर मैं द ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पार्ट 4 ना चैनल को सब्सक्राइब करते करना और जैसे हमारी 2K के फैन कमेंट करना और कमेंट करते हैं कोई स्टोरी कैसी लगी। इसके बाकी पार्ट नहीं देखे उससे भी चैनल पे चेकआउट कर देख लेना और हो सकेगा तो इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा तो उसे भी देख लेना, ठीक है। और हमारे पास बाकी स्टोरीज भी बहुत सारी न्यू न्यू है तो उसे भी देख लेना, चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा हमारा बर्डमैन के पास एक अननोन बंदे का कॉल आता है, बताता है कि हम तुम्हें जो क्रिस्टल देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें जो हमें जो है वेपन्स देने होंगे बर्डलैंड के, कुछ एडवांस या फिर कैसे भी हमें वेपन्स चाहिए, बस हमें चाहिए क्योंकि हमें जो है एक वॉर में फंसे हुए हैं और हमें जो है वेपन्स की सख्त नीड है। अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हें जो ब्लू क्रिस्टल देंगे। तो हमें बर्डमैन कहते हैं कि हमें चाहिए रेड क्रिस्टल, जिसके पास थाउजेंड ऑफ मिलियंस गेट का एक्सेस है। और तुम हम जो हमें ब्लू क्रिस्टल ऑफर कर रहे हो उससे खाली 50 गेट्स खोले जा सकते हैं। तो 50 गेट्स में पता नहीं कौन से डायमेंशन में हमारा परमेन हो सकता है। तो वो बंदा कहता है कि देखो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस तुम्हें जो है 50 मतलब ये जो है ब्लू क्रिस्टल दे सकता हूँ कि इतनी में हम जो है दे सकते हैं। हमारी टीम से ज़्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि रेड क्रिस्टल का मिलना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और ऐसी अलग-अलग डायमेंशंस में हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ का वातावरण और वहाँ की सब क्या चीज़ होंगी हमें बिल्कुल भी नहीं पता। इस वजह से वो जो है क्रिस्टल्स हमारे किसी भी काम के नहीं होते। लेकिन जहाँ तक बात रही तुम्हारी बर्ड प्लांट वालों की, तुम जो है इन्वेजन करते रहते हो, हर किसी टाइमलाइन में तुम घुस जाते हो, तो तुम्हारे लिए तो नॉर्मल सी बात है। इस वजह से हम तुम्हारे साथ डील करना चाहते हैं। अगर तुम हमें जो है 5 वेपन्स दे सकते हो जो कि सर्वर स्ट्रॉन्ग है, जिससे हम जो है हेल्प हो सके हमें वॉर में, तो हम जो है तुम्हें जो है पैसे मतलब जो ब्लू क्रिस्टल है उसे देने को तैयार है। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ और बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि मुझे जो है वेपन्स का जो है लाना पड़ेगा। तो बंदा कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो है कम्युनिकेट कर दूंगा कि आखिर तुम्हें कहाँ लाना है और वहाँ पे मेरा एक बंदा होगा तो वो तुम्हें ब्लू क्रिस्टल दे देगा। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं ठीक है। तभी हमारे पायन वो भी बोलते हैं कि किसका मतलब बर्डमैन। तो बर्डमैन बता दें कि दरअसल एक बंदा था, पता नहीं अननोन था, उसके जो है कॉल भी ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और इवन तो जो बंदा है ना वो उसने जो है किसी अननोन फ़ोन से कॉल करा था जिसका जो रिकॉर्ड मेरे बर्ड प्लांट की इसके डिस्क के अंदर भी नहीं कि आखिर कौन सा मॉडल था। और इवन तो वो बंदा जो है हमें ब्लू क्रिस्टल देने को तैयार हो चुका है, जिससे खाली 50 गेट्स को हम ओपन कर सकते हैं और अलग-अलग डायमेंशंस की। लेकिन जो है रेड स्टोन से जो है हम थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस जो है गेट्स को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। जस्ट लाइक तुम मान सकते हैं कि वो एक रिएक्टर की तरह काम करता है जिसके अंदर इन्फिनिट एनर्जी है और वो जो है अलग-अलग डायमेंशंस को खोलने के लिए काफ़ी है। जिसमें तुम जाते-जाते तुम थक जाओगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, लेकिन तब भी वो डायमेंशंस ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो ये ब्लू क्रिस्टल है वो खाली लिमिटेड रिसोर्सेस है डायमेंशंस खोलने के लिए। इससे खाली तुम जो है 50 गेट्स खोल सकते हो। और अगर हमें जो है मुझे थोड़ा बहुत यकीन है कि परमानेंट इन्हीं किसी गेट्स में हो सकता है, क्योंकि अगर वो किसी और गेट्स में हुआ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है कि हम जो है रेड क्रिस्टल को वापस से बना पाएँ। और तभी हमारी पाको की नींद खुल जाती है। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि पाको तुम ठीक हो ना? तो हमारे पाको बोलते हैं कि हाँ बर्डमैन मैं ठीक हूँ, लेकिन आप प्लीज़ परमैन को वापस लेके आइए ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो बर्डमैन बताता है कि तुम फ़िक्र मत करो पाको, मैंने परमैन नंबर 1 को हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोऊँगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे जो है इन्वेजन क्यों ना पड़े करना पड़े बर्ड प्लैनेट से, मैं वो ज़रूर करूँगा। क्योंकि बर्ड प्लैनेट के लोगों ने जो एक रूल तो तोड़ ही दिया है, एक परमैन की जान को जोखिम में डालने का, और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि बर्ड प्लैनेट का कानून ये कहता है कि अगर एक बंदा मरता होगा उससे जो है 1000 बंदे बचते तो उस बंदे को मर जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता और हमारे जैसे बहुत सारे बटमैन्स जो है नहीं बात मानते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये कुछ लीडर्स जो है सब चीज़ें चलाते हैं। तो अब जो है हम इन्वेजन करेंगे, हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और मैं जो वहाँ से उसी टाइम पे जो है वेपन्स लेके आ जाऊँगा, फिर हम उस बंदे के साथ डील कर लेंगे। तभी हमारे समझ से पता नहीं परमैन तुम किस हाल में होगी को हो गए। तो हमारा सीन देखा था हमारे परमैन का। परमैन जो था ना मस्त से जो है चिप्स वगैरह खा रहा होता है। हमारे जो मतलब होती है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम, सोफ़िया होती है ना, तो हमारी जो यानरिन होती है ना, वो कहती है कि सोफ़िया तुम उठो, तुम क्यों इतनी ज़्यादा नशे में आ गई हो? तुमने क्या ज़रूरत थी ड्रिंक पीने की? तो हमें सोफ़िया बताती है कि क्या हमने तो खाली ऑरेंज जूस पिया था। तो हमारी सोफ़िया मतलब जो यानरिन बताती है कि तुमने ड्रिंक नहीं की थी, तुम देखो तुमने क्या पी लिया है। तो जैसे हमारी सोफ़िया देखती है तो डर जाती है, कहती है क्या हमने जो है वाइन पी ली? और हमारे मिस्सू की तरफ देखती है तो लेकिन हमारा मिस्सू तो आराम से नींद निकाल रहा होता है। हाँ, ये जो है सुबह-सुबह की बात होती है जहाँ पे हमारी सोफ़िया सो रही होती है और तभी मतलब हमारी यानरिन ने उसके ऊपर पानी डाल दिया होता है उसे उठाने के लिए। हमारी सोफ़िया उठती है, कहती है कि तुम क्या कर रही हो? यानरिन तुम्हें ऊपर पानी क्यों डाला? तो हमारा जेक बताता है कि तुम देखो तुमने क्या करा है। तो हमारी सोफ़िया को याद आता है कि अच्छा ये सब काम हुआ है और हमारे मतलब परवीन की तरफ देखते हैं कि हमारा परवीन तो जो है आराम से नींद निकाल रहा होता है, टेका लेके सो रहा होता है और हमारी जो सोफ़िया होती है उसकी गोद में सो रही थी तो थोड़ी बहुत ब्लश करने लग जाती है। तभी हमारा जेक कहता है कि आई नो मैं मानता हूँ कि तुम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे खुलेआम सोओगे, ये तो बहुत बुरी बात है। तो हमारी सोफ़िया कहती है कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो बस गलती से ड्रिंक कर ली थी, हम बहुत सेड थे दोनों बात करते हुए इस वजह से। तो हमारी यानरन कहती है चलो वो सब तो ठीक है,
और तभी इन्हें जो है एक अर्थक्वेक की जैसी मतलब भूचाल का आभास होता है, जस्ट लाइक कुछ महसूस होता है। तभी हमारा जो मिसू था ना उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसके जो हेलमेट के अंदर सेंसर्स लगे थे जो कि मतलब जो खतरा डिटेक्ट करते थे वो जो बज रहे थे। तो हमारा मिसू उठ जाता है और देखता है कि क्या बात हो गई। तो वो जो है टेरिस पे जाते हैं सभी के सभी, और जैसे बाहर जाके देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि बाहर से जो है ना जाइंट ज़ॉम्बीज़, जस्ट लाइक तुम मान सकते हो इवॉल्व, जैसे कि जस्ट लाइक इवॉल्व होते हैं ना, जैसे कि कोई वायरस इवॉल्व होता है, सेकंड स्टेज में जाता है, थर्ड स्टेज में आता है। तो जो ज़ॉम्बी वायरस था ना वो भी सेकंड स्टेज में चले गया था, जहाँ पे जो है जो 2 ज़ॉम्बीज़ ने एक दूसरे को खा मतलब एक ज़ॉम्बी दूसरे को खा के खुद का लेवल अप कर लिया था। मतलब हाँ, तुम मान सकते हो कि ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड जो है ना, ये बहुत अजीब-सा डायमेंशन है, जहाँ पे जो है ज़ॉम्बीज़ खुद को इवॉल्व कर सकते थे। क्योंकि जो है हमारा नॉर्मल डायमेंशन तो है नहीं जिसमें ज़ॉम्बी खाली मर गए और काम खत्म। इसमें जो है ज़ॉम्बी एक दूसरे को खा के इवॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मिस्सू देखता है कि ओह नो! ये क्या हो गया? तो हमारी सोच होती थी कि हाँ, ये जो इवॉल्व ज़ॉम्बीज़ है बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। लेकिन ये जो ज़ॉम्बीज़ होता है ना, नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ से अगर ये पेयर होते हैं एक साथ, तो ये बस नॉर्मली मतलब इनकी बस स्पीड बढ़ती है। बाकी इनमें कोई इंटेलिजेंट नहीं आती। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी आकर एक दूसरे से पेयर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट ज़ॉम्बी बनता है। जैसे तुम कह सकते हो कि ज़ॉम्बी एक पलक झपकते ही किसी को मार सकता है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ज़ॉम्बीज़ है और ये उसी जगह पे है जहाँ पे जो है वहाँ पे जो शेल्टर का जो है गेट है। तो हमारे सोफ़ी बताती है कि तुम तो वहाँ शेल्टर का गेट क्लियर करने जा रहे थे ना? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ, मैं वही करने जा रहा हूँ। बस बशर्ते कि जो ज़ॉम्बीज़ हैं मुझे परेशान ना करें। तभी हमारा मिस्सू सोचता है कि मुझे तो एक काम करना चाहिए। तो वो क्या करता है, उड़ तो जाता है, उससे जो 2 ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। और हमारा मिस्सू उड़ते-उड़ते जो जाता है उसके बाद जो है वो ना थोड़ा-सा नीचे आता है, उसके बाद वापस ऊपर चले जाता है। और ये दोनों ज़ॉम्बीज़ ही वो लाइक हाँ, ये क्या चल रहा है? और वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। हाँ, हमारे मिस्टर ने उन्हें पानी में फेंक दिया होता है, क्योंकि वो उन ज़ॉम्बीज़ को तुम्हें पता है उनके अंदर दिमाग तो है नहीं, बस उनकी स्पीड बढ़ी। इस चक्कर में वो जो है दौड़ते-दौड़ते हमारे मिस्टर के पीछे गए और वो हमारे मिशन चालाकी के साथ उन दोनों को ढेर कर दिया, मतलब वो नीचे गिर गए। हमारा मिस्टर कहता है कि चलो ये बात ठीक है, अब जो है इन दोनों का काम क्लियर हो चुका है, अब मुझे जो वापस जाना पड़ेगा। तभी हमारा जो जेक होता है ना वो अपने आर्मर वगैरह पहन रहा होता है, हमारी सोफ़िया भी आर्मर वगैरह पहन रही होती है और हमारी जो यानरेन होती है वो भी पहन रही होती है। तो हमारी यानरेन बोलती है कि पता नहीं परमैन जो है उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को निपटा देगा कि निपटाएगा। तो मेरी सोफ़िया बोलती है तुम फ़िक्र मत करो, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। तभी जेक कहता है कि हाँ चलो ठीक है, अब जो है जितना खाने का सामान हो सकता है ना, वो सब जो है भरना चालू कर दो। और इस दोनों को मतलब सभी के सभी जो है खाने का सामान भर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ये डाउट होता है क्या पता अंदर जो है शेल्टर में अगर खाना-वाना नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। तो हमारा मतलब बर्मैन ने बात कही थी जाने से पहले कि तुम जो है सब खाना-वाना इकट्ठा कर लेना। पहले तो मैं मतलब जो ही गेट खोलते हैं शेल्टर का, ये खाना-वाना रखूँगा अंदर, उसके बाद जो है मैं तुम्हें अंदर भेज दूँगा। तो ये बात सुन के जो है हमारी सोफ़िया कहती है कि ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें बात बता दूँ कि शेल्टर पूरी तरह से खाली, क्योंकि आइन टाइम पे जो गेट वगैरह नहीं लगा होगा, इसके चक्कर में जो सारे मतलब जो ज़ॉम्बीज़ हैं ना, उन्होंने अटैक कर दिया होगा और उस टाइम पे अफरा-तफरी बहुत होगी। इस वजह से पूरा शेल्टर खाली का खाली। हमारा परमैन पहले ही अंदर जाके देख चुका है एक छोटे से होल से कि पूरा शेल्टर जो है खाली होता है। इवन तो उसने अपनी जो है हेलमेट के एक्स-रे से भी देख लिया था कि अंदर किसी भी ह्यूमन या ज़ॉम्बी का कोई ट्रेस वगैरह भी नहीं है। तो हमारा परमैन ने बता दिया कि पूरा खाली है और मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा बहुत स्टोरेज वगैरह भी, लेकिन वहाँ पे मुझे स्कैनिंग नहीं पहुँच पा रही क्योंकि बहुत नीचे तक है। तो हमारी सोफ़िया कहती है तुम फ़िक्र मत करो, जैसे हम जाएँगे ना तब हम देख लेंगे। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है। और हमारा परमैन जो होता है ना, फिर वो वापस आ जाता है और वो कहता है कि चलो मुझे जो बैग्स दो। तो उन्हें बैग्स देते हैं और मिस्सू ने उतनी देर में जो है सब पत्थर वगैरह बिठा देते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो है 100 या 50 ज़ॉम्बी तो वैसे दब के मर गए थे। हमारा परमन जो है फटाक से गेट खोलता है और सप्लाइज़ को अंदर फेंकने के बाद वापस गेट लगा देता है और हमारी सोफ़िया से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ दोनों, तीनों के तीनों। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों का जो मतलब तीनों का जो हेलमेट होता है ना और जो उनका वो होता है आर्मर, उन दोनों के एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं तीनों के साथ। और हमारा परमन जो था ना उन तीनों को उठा के ले जाता है शेल्टर गेट तरफ और उसी टाइम पे जो है पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इनकी ही मतलब उसी शॉप में जहाँ पे रुके थे। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि पीछे जो है एक लेवल सेकंड सेकंड क्या मैं कहूँ कि 4th लेवल अब इवल ज़ॉम्बी आ गया होता है। और हमारे मेरे मतलब जो हमारी मतलब सोफ़िया ने इसी बारे में बताया था कि ये जो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और अगर एक दूसरे स्मार्ट ज़ॉम्बी से पेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तो हमारे परमें समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी तो मतलब बहुत धीरे हो जाता है, क्योंकि हमारे परमें की स्पीड थोड़ी बढ़ गई होती है, लेकिन इन तीनों की 12 बज गई होती है। हमारा मिस्सू जो था ना सबको अंदर लगा मतलब बोलता है कि तुम जल्दी अंदर जाओ। और वो जैसे ज़ॉम्बी आ रहा था तो तैयार होता है लड़ने के लिए, तभी हमारी जो सोफ़िया थी ना उसे अंदर खींच लेती है और डोर लॉक कर लेती है ये बंकर का। तो हमारा मिस्सू कहता है कि तुम मुझे लड़ने देती ना। तो हमारी सोफ़िया
तुम पागल हो, तुम ज़ॉम्बीज़ के साथ सफाई करोगे? अगर तुम्हें ज़रा सा बाइट कर लेना तो तुम जो है 2 मिनट में ज़ॉम्बी बन जाओगे और तुम्हारी पावर तो इतनी ज़्यादा है ना कि तुम जो है सभी इंसानों को इन्फेक्टेड कर दोगे, बचे-कुचे। तो हमारा मिस होता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं अगर ज़ॉम्बी बना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और ऐसी बातचीत चल रही होती है। फिर हमारा जो जेक होता है ना, वो कहता है कि गाइज़ मुझे लगता है कि हमें आपका पावर सिस्टम चेक करना होगा। तो हमारा परम कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अभी चेक करता हूँ इसका पावर सिस्टम जो है वो जगह कहाँ है, जहाँ पे जो है ना इसके पावर वगैरह सप्लाई वगैरह होती है सारी उसमें बंकर में। तो हमारा बर्मन जो था ना अपने स्कैनर से स्कैन करता है हेलमेट के, उसे पता चलता है कि बस साइड में एक डोर है उसके मतलब आगे चल के ही वहाँ पे एक जनरेटर रूम आएगा, तो वहाँ पे ही है। तो हमारा परमानेंट अंदर जाता है, वो देखता है कि अंदर जो जनरेटर रूम बिल्कुल सही है, बस उसके अंदर बस थोड़ा सा फ्यूल होता है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ फ्यूल का तो पूरा भंडार होता है, लेकिन जो डालने वाला खाली ऐसा डाला होता है कि बस कुछ देर के लिए जो है चले और उसके बाद जो है बंद पड़ जाए और बाद में फिर वो डालते रहेंगे। लेकिन ज़ॉम्बीज़ का अटैक इतना जल्दी हो गया ना कि उनको जो है टाइम भी नहीं मिला और वो भी जो है वहाँ से भागे, क्योंकि एकदम से शायद तक जब ये डोर बंद हो रहा होगा ना, तभी एकदम से जो है ब्लास्ट वगैरह चालू होना हुए होंगे और जितने बच्चे कुछ इंसान होंगे वहाँ से भाग गए होंगे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर यहाँ पे रहेंगे तो वैसे ही मरेंगे और सप्लाईज़ का क्या करेंगे जब वो भी खुद ज़िंदा नहीं बचेंगे तो। और हमारा परमेंट जो था ना वो जो है जाता है, फिर फ्यूल वगैरह डालता है उस मतलब जनरेटर के अंदर, फिर वो वापस चार्ज हो जाता है। तो हमारा जे को तक तो वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी भी है। और हमारा मिस्सू को देखा हाँ सब तो ठीक है और मैं स्कैनर बता रहा है कि इसके नीचे जो है करीब 50 फ्लोर। ये बात सुन के जो हमारी सोफिया कहती है क्या 50 फ्लोर्स, हमारी जानरन भी कहती है क्या 50 फ्लोर्स, और ये चीज़ हमारा जे कहना होता है, हमारा मिस होता है कि हाँ मुझे पता है तुम वही कहोगे ना 50 फ्लोर्स। तो हमारा जे कहता है नहीं मैं नहीं कह रहा था, मैं बस ये कह रहा था कि इसमें होना है कंपलसरी है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा मैप है ना, तो मैं वही देख रहा था। तो हमारा मिस होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी उससे देख के अभी बताया तुम्हें। तो हमारा जे की बोलता है तुम भी ना। तो हमारा मिस्सू मेरे जो था उसमें देखते हैं कि कौन कौन से फ्लोर पर क्या क्या है। उसमें जो है एक अम्यूजमेंट पार्क छोटा सा बना होता है, उसके अंदर एक गार्डन बना होता है, इवन तो सब चीज़ें भी उसमें लिखी होती है क्या क्या फ्लोर पर क्या क्या मिलेगा और उसके अंदर ए टू जेड सब चीज़ें होती है। जस्ट लाइक बहुत बड़ा बंकर होता है, जस्ट लाइक तुम मान सकते हो कि एक बहुत बड़ा बंकर होता है अर्थ के नीचे बना हुआ शेल्टर, जैसे लाइक होता है ना परमाणु हमले जब होते हैं तब एक बंकर होता है जिसके अंदर सब रहते हैं अधिकारी वगैरह लोग, तो वैसे का वैसे बंकर होता है, लेकिन उससे थोड़ा और एडवांस, क्योंकि यहाँ की सरकार को पहले पता होता है इस डायमेंशन की कि ऐसा कुछ भी हमला हो सकता है, इस वजह से उन्होंने इस बंकर को रेडी कर रखा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई कि जहाँ के लोग थे ना, जो कि उच्च अधिकारी थे जिन्होंने जिस बंकर को बनवाया, वो खुद ना आ पाए यहाँ पे, और हमारे मिस्सू और मतलब हमारे परमन और इसके फ्रेंड्स को मौका मिल गया यहाँ पे आने का। और ये मतलब सभी जो इस बंकर के अंदर जाते हैं और हमारे मिस्सू कहते थे कि चलो मैं सप्लाईज वगैरह उठा लेता हूँ, तुम नीचे चलो। और वो जो है तना हमारा जेक आगे चल रहा होता है, उसकी सर के हेलमेट के ऊपर एक लाइट लगी होती है, तो उसे चालू करके नीचे जा रहा होता है और उसे एक रूम मिलता है। हमारा परमन से पूछते हैं कि इसके आगे क्या है, तो हमारा मिस्सू बताता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो है होटल टाइप यहाँ पे बना रखे रूम्स वगैरह हैं। तो हमारा जेक कहते हैं कि अच्छा, तो जैसे गेट खोलते हैं तो अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो हमारा मतलब जे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मिस्रो, तो प्लीज़ मैं मतलब परमैन तो मैं सो सकता हूँ। तो परमैन कहता है कि तुम सो जाना, तुम्हें नींद आ रही हो तो हमारी यानर में थी कि मैं भी सोने जा रही हूँ, और वो भी जो अपने अपने रूम में चले जाते सोने के लिए। हमारा मिस होता है ना, वो कहता है सोफे से कि तुम्हें सोना है या फिर तुम मेरे साथ चल रहे हो, हम जो है पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कौन कौन सी जगह क्या क्या है, अगर मैं नहीं हुआ तो तुम जो है चीज़ें इन्हें बता सको। तो हमारे सोफे कहते हैं ठीक है तुम चलो, और हमारा मिस्रो सोफा होता है नीचे जाते हैं और वो जो है 49 फ्लोर तक जाते हैं। उसके बाद नीचे जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो है लॉक लगा है गेट के ऊपर। तो हमारा मिस सोचता है कि इस पे गेट लॉक क्यों लगा है। जैसे हमारा मिस उसे स्कैन करता है तो वो डर जाता है देख के कि अंदर की साइड जो है मतलब करीब से करीब 10 या 15 ज़ॉम्बीज़ होंगे। तो हमारा परवीन कहता है कि इसके गेट मत खोलना। हमारी सोफिया इतनी पूछती है कि क्यों गेट क्यों नहीं खोलना। तो हमारा परवीन बताता है कि इसके मिस्सू ये बोलता है कि इसके पीछे जो 50 ज़ॉम्बीज़ है। सुन के जो हमारी सोफिया कहती है क्या इसके पीछे 50 ज़ॉम्बीज़ है। तो हमारा परवीन बताता है कि हाँ, और वो सब जो है लेवल 2 के इवॉल्व है, अगर वो एक साथ बाहर आ गए ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ये सुन के जो हमारी सोफिया होती ना, वो बताती है कि चलो तुम ठीक कह रहे हो, हमें एकदम से नहीं खोलना चाहिए, तो हम जो इस दरवाजे को सील कर सकते हैं। तो हमारा परमानेंट होता है कि हम इस दरवाजे को सील कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ परमानेंट ना कुछ भारी भारी चीज़ें लाता है, उससे वो जो है उसको डोर को सील कर देता है ताकि जो है ज़ॉम्बी जो है गलती से भी ना आ पाए। और यही बात जो है वो मतलब हमारे जैक और यानरन को बता देगा कि 59 फ्लोर के बाद नीचे का जो फ्लोर है 50वां फ्लोर, वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ कैद हैं और चाह कर भी वहाँ पे जो है ना जाए। और ये बात जो है हमारे मिस बोला होता है कि तुम उन्हें बोल देना कि नीचे ना जाए और संभल के रहे। ये बात सुन के सोफिया कहती है चलो ठीक है। फिर हमें सीन देखा है नेक्स्ट हमारे बर्डमैन जो थे ना, वो कुछ मतलब उनके बर्ड प्लांट के बंदों से बात कर रहे थे कि तुम्हें जो है इससे प्रोटेस्ट करना है। उसके बाद जो है मैं कुछ वेपन्स लेके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। तो बंदे कहते हैं ठीक है तुम जैसा कहूँ वैसा करेंगे। सो गाइस डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करो तो कोई स्टोरी किस लगी। तो मिलता है किसी और पार्ट में, तो अब तक बाय गाइस और sayonara।